मौसम ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਗੱਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ मेरे नाल मेरे सहयोगी संदीप मनाली तो जुड़े हुए ने। संदीप, इस वक्त क्या सिचुएशन है क्योंकि लगातार 2 दिन से बात की जाए तो बर्फबारी का दौर जारी है, इस वक्त सिचुएशन कैसी है? कितना जो कह लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है? देखिए, 2 दिनों से कड़ी मेहनत जो है वो प्रशासन और पुलिस की टीमें वहाँ पर कर रही थी और कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जो है वो हज़ारों लोगों के लिए वो स्थिति बन चुकी थी। सुबह सुबह राहत की खबर आपको बता दें कि मिडनाइट तक चले इस रेस्क्यू मिशन को अब पूरा कर लिया गया है। तमाम फंसे हुए जो सैलानी थे अटल टनल के भीतर या उसके आसपास के इलाकों में उन्हें देर रात को जो है वो मनाली तक पहुँचाया गया। फिलहाल एहतियातन तौर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सख्त निर्देश पारित किए हैं जिनमें मनाली से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर नेहरू कुंड से लेकर अटल टनल रोहतांग तक के स्ट्रेच में जो है अब किसी भी तरीके की वाहनों की आवाजाही जो है वो आज पूरा दिन भर नहीं रहेगी। वजह यह है कि इस पूरे स्ट्रेच पर जो है वो स्नो क्लियरेंस करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है ताकि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो सही तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ से करवाई जा सके क्योंकि ये वही सड़क है जो अटल टनल से होते हुए लाहौल स्पीति के खास तौर पर लाहौल इलाके को कनेक्टिविटी देती है जो पिछले 2 दिनों से डिस्कनेक्टेड चल रही है। कारण यही था कि वहाँ पर किस तरीके से टनल के भीतर 4 लेन तरीके से जो है वो वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी, ट्रैफिक जाम की स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी, सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ियां मूवमेंट कर नहीं पा रही थी जिसकी वजह से आने जाने में जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात तक जबरदस्त तरीके से वहां पर बर्फबारी का दौर जारी रहा और ऐसे में सोलंग वैली में भी बर्फबारी जबरदस्त तरीके से हुई और इस वक्त मौजूदा तस्वीर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, बर्फबारी होने के बाद जो है वो तमाम इलाके बर्फ की ऐसी सफेद चादर से जो है वो पूरी तरीके से ढक चुके हैं। पहाड़ ढक चुके हैं, सड़कें ढक चुकी हैं और बाकी के इलाके ढक चुके हैं। बर्फबारी की बेशक जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि ड्राई स्पेल लगातार चल रहा था, जंगलों में आग भी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे राहत मिल चुकी है और दूसरी तरफ दूसरी राहत जो है वो हज़ारों सैलानियों को सेफ मनाली पहुंचाकर प्रशासन को भी मिली होगी, जो फंसे हुए सैलानी थे उनके परिवारों को भी मिली होगी और कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो 2 दिन में देखने को मिली है। राहत की बात यह है कि अभी फिलहाल बर्फबारी का सिलसिला थमा ज़रूर है लेकिन तमाम ऊंचे इलाकों में जहां तक मैं देख पा रहा हूं बादल छाए हुए हैं और अभी जो है वो आज पूरा दिन कुछ इसी तरीके से मौसम का सूरत हाल रहने वाला है और देर रात से एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय रहेगा और कहीं ना कहीं अगले 24 और 48 घंटों में एक बार फिर से इन तमाम ऊंचे इलाकों में जो है वो बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। दूसरी तरफ एक अपडेट और है कि आज जो भी सैलानी मनाली में मौजूद हैं प्रशासन की तरफ से उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि सोलंग वैली या दूसरे इलाकों की तरफ रुख ना करें क्योंकि इन इलाकों में अभी फिलहाल टूरिस्ट की मूवमेंट को रोक दिया गया है ताकि सड़कों को बहाल किया जा सके। दूसरी तरफ एक ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि मनाली तक पहुंचने वाला नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो, दोनों ही जो है वो आसानी से आप उस पर आ जा सकते हैं क्योंकि वहां पर इतनी बर्फबारी हुई नहीं है और मनाली के आसपास के इलाकों में ही आप बर्फ का इस तरीके से मौज मस्ती कर सकते हैं, ये प्रशासन का कहना है। फिलहाल अब चुनौती एक और है कि काफी सारे वाहनों को जो है वो कई सारे वाहन चालक या वाहन मालिक जो हैं वो अटल टनल या उसके आसपास के इलाकों में छोड़ आए हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरीके की कंडीशंस थी तो कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ियों में मदद लेकर जो है वो अपने मनाली के इलाकों में पहुंचे थे। अब उन गाड़ियों को निकालना जो है वो प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और आज ये कवायद की जाएगी। कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण ये 2 दिन रहे हैं। राहत की खबर जो है अब मिल रही है कि इन तमाम लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, अब वाहनों को बाहर निकाला जाएगा।
जी ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें दिखाते रहे। अंकुश डोवाल मेरे सहयोगी शिमला से जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अंकुश, इस वक्त शिमला में कैसी सिचुएशन है, क्योंकि लगातार 2 दिन से बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला में कैसी सिचुएशन है, सैलानियों का आना जाना कैसा है इस वक्त, क्या कुछ दिक्कतें उनको आ रही हैं? देखिए, अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हालांकि शिमला शहर में सिर्फ बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा एक नुकसान ओलावृष्टि की वजह से हुआ है, क्योंकि बीते 2 दिनों लगातार दोपहर के वक्त ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि ने न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाया बल्कि यहाँ पर तापमान में भी भारी गिरावट लाई। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आज भी मौसम कुछ इसी तरह का है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज भी बारिश को लेकर शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ तेज हवाओं का भी एक अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ आसमान में बादल छाए हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सब के बीच ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि शिमला में भी जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री तक बढ़ गए थे और अब ये अचानक जो मौसम ने बदलाव लिया है, करवट ली है, उसके बाद गर्मी से राहत जरूर मिली है। और क्योंकि शिमला में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है और 21 जनवरी के बाद से लेकर एक ड्राई स्पेल देखने के लिए मिल रहा था। फरवरी का महीना लगभग सूखा बीत चुका था, तो मार्च महीने में जब ऐसा लग रहा था कि गर्मी चरम पर आ गई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहाँ के लोगों के लिए मिली है, प्रशासन के लिए मिली है, क्योंकि इससे यहाँ पर जो पानी है, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो जरूर रिचार्ज हुए हैं। उसका फायदा आने वाले वक्त में गर्मियों के मौसम में यहाँ के प्रशासन को भी मिलेगा और जनता को भी इसकी सुविधा मिल सकेगी। तापमान में अभी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के वक्त जो ठंड कम हो गई थी बीते दिनों, वो ठंड एक बार दोबारा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर हम जिला शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों की बात करते हैं, जहां पर सेब बागवानी एक बहुत प्रमुख कारोबार है, लोगों की आर्थिकी और रोजगार का साधन है, वहां पर बर्फबारी की वजह से एक बहुत बड़ी राहत बागवानों को मिली है। और मार्च महीने में एक बहुत लंबे वक्त बाद शिमला जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, तो एक बहुत बड़ी राहत ये लोगों के लिए है और इसका इंतजार लोगों की ओर से किया जा रहा था। वो राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत के साथ एक पहलू आफत का जरूर है। ठीक है अंकुश, तस्वीरें आप जरूर हमें दिखाते रहें। रुक करांगे मेरे सहयोगी रमन खोसला हुशियारपुर तो जुड़े हुए ने। रमन, इस वक्त ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਜੋ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। बिल्कुल, जेकर गल की जाए हिमाचल से बर्फबारी हुई है और कितना कितने मौसम से बदलाव है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों तो गर्मी का मौसम बनया हुआ सी, जिसके करके लोग जिहड़े सी गर्मी नाल त्राही कर उठे सी। जेकर गल की जाए ते कल तो जो बारिश हुई है तो बहुत सारे किसानों को जिथे राहत मिली, खास करके कंडी क्षेत्र, क्योंकि कंडी क्षेत्र ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ का एरिया काफी वध एरिया है, जिसके चलते बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਔਰ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ, ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਅੰकुश, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।